हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हैं क्लास की ओर। हम कर रहे थे संज्ञा के प्रश्नों को, संज्ञा कर रहे थे। संज्ञा हो चुका था, अब हम पहुंचे थे सर्वनाम को। सर्वनाम क्या होता है? तो जो संज्ञा के बदले प्रयुक्त हो उसे हम क्या कहते थे? सर्वनाम। ऐसा हम पिछले क्लास में देख चुके थे। फिर देखते हैं आज उनके प्रश्न को। ठीक है, सर्वनाम के कितने भेद पढ़े थे? और हमने 6 भेद पढ़े थे, है ना। अब देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन कौन से थे। तो एक था पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष के लिए प्रयुक्त होता है मैं, उत्तम, तुम, मध्यम और बाकी सभी। ये किस में थे? अन्य में आते थे। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? मैं, हम, हमारा, ये सभी किस में आएंगे? उत्तम पुरुष में। ठीक है, एक था उत्तम पुरुष, और क्या पढ़े थे हम? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और था अन्य पुरुष। ठीक है, जिसमें उत्तम पुरुष में क्या आया था? मैं, हम, ये सभी आया था। ठीक है, मैं, हम। और मध्यम पुरुष में क्या था? तुम, आप, ये क्या थे मध्यम पुरुष में? ये, वे, अन्य। ठीक है, ये सभी किस में आएंगे? अन्य पुरुष में। ये, वे, है ना, तो ये सभी किस में आते हैं? अन्य पुरुष में। अब अगला देखिए, सर्वनाम किसे कहते हैं? तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ये क्या करते हैं? तो संज्ञा के रिपीटेशन को क्या करते हैं? रोकता है ना, सर्वनाम। पुनरुक्ति को रोकता है कौन? सर्वनाम। अगला देखेंगे, हिंदी में सर्वनाम की संख्या कितनी होती है? कितने पढ़े हमने? 6। ठीक है, सर्वनाम कितने होते हैं? 6। सर्वनाम की कितनी संख्या है? 6। अगला देखेंगे, और कुल सर्वनाम पूछा जाएगा तो क्या होगा? कुल सर्वनाम कितने होते हैं? 11। और संख्या पूछी यहाँ पर। ठीक है, सर्वनाम के भेद पूछा जाएगा तो 6 कहेंगे। और कुल सर्वनाम कितने होते हैं? ठीक है, कुल सर्वनाम ये पूछा जाएगा तो हम क्या कहेंगे? 11 होते हैं। अगला देखेंगे, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग निम्नलिखित में से किस वाक्य में हुआ है? निज वाचक देखेंगे, आप मेरे सिर आँखों पर है, आप भला तो जग भला। ठीक, तो सही उत्तर होगा बी, आप भला तो जग भला। इसमें क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। आप भला मतलब स्वयं की बात हो रही है। अगर आप अच्छे हैं तो सारा संसार अच्छा है। ठीक है, आप भला तो जग भला। फिर देखेंगे, निश्चय में क्या होता है? जो निश्चित होता है। यह, क्या में क्या होता है? क्या एक प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। कुछ में अनिश्चयवाचक, जैसे कुछ वस्तु है। ठीक है, हमें नहीं पता है कि कितनी वस्तु है, तो कुछ क्या हो जाएगा? अनिश्चित है ना, तो ये क्या होगा? अनिश्चयवाचक। ठीक है, प्रश्नवाचक, कौन आया है? ठीक है, तो इसमें क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न, तो इसमें क्या हो जाएगा? कौन में क्या आता है? प्रश्न। ठीक है, दरवाजे पर कौन आया है, या हम कह सकते हैं कौन आया है ना, कौन आया है। तो ये क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न। कौन आया है, ये क्या हो गया? प्रश्नवाचक। तो इसको हम क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। कुछ में क्या होता है? अनिश्चित होता है। ठीक है, और क्या से भी हम क्या करते हैं? प्रश्न करते हैं। ठीक, अगला देखेंगे, निजवाचक। निजवाचक में स्वयं की बात होती है। मैं आप ही चला जाऊंगा, मतलब अपने आप स्वयं की बात हो रही है, तो इसमें क्या होगा? निजवाचक सर्वनाम होगा। और निश्चयवाचक में क्या होता है? निश्चित होती है। भगवान मुझे अपना ले। ठीक है, क्या यहाँ पर निजवाचक है? नहीं है। ठीक है, अपने से क्या छिपाना, तो क्या यहाँ पर निजवाचक है? नहीं है। जब स्वयं की बात होगी तब वहाँ पर क्या होगा? निजवाचक होगा। कौन से वाक्य में कुछ शब्द सर्वनाम हैं? कुछ खड़े हैं, कुछ बैठे हैं। ठीक है, कुछ खड़े हैं, कुछ बैठे हैं, इसमें क्या कुछ सर्वनाम है? यहाँ पर देखेंगे, उनमें कुछ बेवकूफ़ भी हैं। ठीक है, कुछ तो बोलो। फिर देखेंगे, कुछ लड़कियाँ उधर भी गई। तो इसमें क्या कहा गया है? कौन से वाक्य में कुछ शब्द सर्वनाम है, जो सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त हुआ है। यहाँ पर देखेंगे, उनमें कुछ बेवकूफ़ है ना, बेवकूफ़ है, लेकिन कितने? कुछ लोग बेवकूफ़ है ना, तो कुछ बेवकूफ़ है, उनमें कुछ बेवकूफ़ है, तो यहाँ पर कुछ क्या है? सर्वनाम है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में सर्वनाम का उदाहरण है। जेठ में है, प्रिय है, या देवी में, या फिर आप। तो आप क्या है? सर्वनाम है। ठीक है,
आप क्या है, सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम है। आप में निजवाचक है। जेठ और देवी में क्या है, तो जातिवाचक है। प्रिय में क्या है, तो इसमें भाववाचक संज्ञा है। फिर देखेंगे आप सर्वनाम का उदाहरण क्या है। आप किसके लिए आता है, निजवाचक के लिए आता है। संबंध में क्या आता है, जो, जिसका, जो, ठीक है, जिससे, उससे, ऐसे शब्द आएंगे तो वो होता है जिनका, उनका। ये संबंधवाचक होता है। प्रश्नवाचक में कौन, क्या, ये प्रश्नवाचक होता है, ठीक है। निश्चयवाचक में क्या होता है, निश्चित होता है। अगला देखेंगे सर्वनाम किसके बदले में आता है, तो संज्ञा के बदले में क्या आता है, सर्वनाम। संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को ही हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, वह एक अच्छा छात्र है। वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम बताना है, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा, वह ही क्या होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। वह क्या है, तो वह एक सर्वनाम है, ठीक है। अच्छा क्या है, छात्र कैसा है, अच्छा है। तो यहाँ पर क्या बताई जा रही है, उनकी विशेषता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, अच्छा गुण है, ठीक है। छात्र क्या है, तो छात्र एक जातिवाचक संज्ञा है। अगला देखेंगे, नौकर आया है, वह बाहर खड़ा है। इस वाक्य में वह क्या है, तो वह किसके बदले में आया है, नौकर की जगह पर, है ना। तो वह नौकर की जगह पर किसका प्रयोग किया, वह, तो वह क्या हो गया, सर्वनाम। ये क्या हो गया, संज्ञा है, ठीक है। तो संज्ञा की जगह पर हम किसका प्रयोग करते हैं, सर्वनाम का। तो वह क्या हो गया, एक सर्वनाम हो गया। अगला देखेंगे, इनमें से कौन सा शब्द है जो सर्वनाम है, जो संज्ञा के बदले आया है, उसको हम क्या कहते हैं, सर्वनाम। तो देखेंगे पहला, तो ये तो क्या हो गया, क्रम हो गया, है ना। कौन क्या है, तो यही एक प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ठीक है। पहला, तिगुना, ये सभी किस में आते हैं, तिगुना, दुगुना, ये किस में आते हैं, विशेषण में आते हैं, ठीक है। अगला देखेंगे, धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले। तो इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, में क्या है, कोई सुन ना ले, इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला देखेंगे, यह घोड़ा अच्छा है। इस वाक्य में यह क्या है, तो यह क्या है, एक सर्वनाम है, ठीक है। यह घोड़ा अच्छा है, इसमें यह क्या है, एक सर्वनाम है। और घोड़ा क्या है, तो घोड़ा संज्ञा है, ठीक है। घोड़ा क्या है, संज्ञा है, ठीक। घोड़ा क्या है, संज्ञा। कौन सी संज्ञा है घोड़े में भी, तो ये इसमें जातिवाचक है, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा है घोड़े में। कौन सी संज्ञा है, तो जातिवाचक। जब तक घोड़े का नाम ना हो उसमें हम क्या लगाएंगे, जातिवाचक, ठीक। घोड़ा क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। अच्छा क्या बताया जा रहा है, अच्छा क्या बताया जा रहा है, इसमें विशेषण। तो अच्छा क्या होगा, इसमें विशेषण हो जाएगा। अगला देखेंगे, फिर मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, ठीक है। मेरा, मुझे, तो ये मैं उत्तम। मेरा, मुझे, मुझसे, ये सभी किस में आएंगे, ठीक है। मुझे, ये सभी किस में आते हैं, तो ये सभी आते हैं उत्तम पुरुष में, ठीक है। मैं उत्तम, ठीक है। मैं किस में आता है, मैं किस में आता है, उत्तम में, ठीक है। और तुम किस में आते हैं, तुम, तुम्हारा, ये सभी किस में आते हैं, तो ये सभी आते हैं मध्यम पुरुष में, ठीक है। ये सभी किस में आते हैं, मध्यम पुरुष में। तो इसमें मुझे पूछा जा रहा है, तो ये कौन सा होगा, उत्तम पुरुष। अगला प्रश्न देखेंगे, फिर प्राचार्य जी आ रहे हैं, खाली स्थान प्रणाम करो। तो इसमें क्या देखेंगे, वाक्य में रिक्त स्थान पर उपयुक्त सर्वनाम बताना है, ठीक है। प्राचार्य जी आ रहे हैं, उस प्रणाम करो होगा, या फिर उसको प्रणाम करो होगा, या उन्होंने प्रणाम होगा, या फिर उनके लिए होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, उन्हें प्रणाम करो, ठीक है। उन्हें, तो ये क्या होगा, सही होगा, ठीक है। यही उचित होगा यहाँ पर इस खाली स्थान के लिए। तो सही उत्तर होगा ई, उन्हें आएगा इसमें। अगला देखेंगे, फिर मैं स्वयं चला जाऊँगा, मतलब अपने आप, स्वयं की बात होगी। तो इसमें क्या होता है, स्वयं की बात होती है, वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है। तो सही उत्तर होगा स्वयं। इनमें से कौन सा शब्द है जो सर्वनाम नहीं है, कौन, ठीक है। कौन, ये क्या होता है, प्रश्नवाचक होता है, ठीक है। कुछ, ये अनिश्चयवाचक होता है। क्या से भी हम क्या करते हैं, प्रश्न करते हैं, ठीक है। क्या से भी हम क्या करते हैं, प्रश्न करते हैं। तो क्या हो गया, क्या हो गया, प्रश्नवाचक। इधर उधर, तो ये नहीं होगा। तो सही उत्तर होगा डी। कुछ क्या होता है, अनिश्चयवाचक होता है, ठीक है। अगला देखेंगे, क्या से हम बनाते हैं प्रश्नवाचक। निम्नलिखित में से किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है,
ठीक है। निज मतलब क्या होता है, जब स्वयं की बात होती है ना, जब स्वयं की बात होती है तो वहाँ पर क्या होता है, निजवाचक होता है। अब इसमें देखेंगे आप आ रहे हैं, क्या इसमें स्वयं की बात हो रही है। आपके आने के बाद नौकर आया, या मैं यह काम आप ही कर लूँगा। ठीक है, मैं यह काम आप ही कर लूँगा, यहाँ पर स्वयं की बात हो रही है, तो सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखेंगे फिर क्या दिया हुआ है। शास्त्रों की बात में कविता का दखल समझना यह भी धर्म के विरुद्ध है। इस वाक्य में यह किस प्रकार का सर्वनाम है। ठीक है, तो शास्त्र की बात में कविता का दखल समझना यह भी धर्म के विरुद्ध, मतलब यह क्या हो गया, निश्चित हो गया। तो इसमें क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, अनिश्चयवाचक में क्या होता है, कुछ होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, अनिश्चयवाचक होता है। अगला देखिए, जैसे कि संबंध में क्या होता है, तो इसमें जो सो, ठीक है, जो सो जिसका उसका, ऐसे जब आएंगे तो इसमें क्या होता है, संबंधवाचक होता है। वह बालक रोता है वाक्य में वह शब्द क्या है, तो वह क्या है, सर्वनाम है। ठीक है, वह क्या है, इसमें से सर्वनाम है। बालक क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, रोना क्या है, क्रिया है। रोना क्या है, वह सर्वनाम है। ठीक है, वह बालक रोता है, और बालक क्या है, इसमें तो जातिवाचक संज्ञा है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित सर्वनाम का प्रकार बताएंगे। जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, तो इसमें क्या जोड़ दिया, संबंध। ठीक है, जो करेगा वही सफल होगा, तो ये क्या बताया गया, संबंध, इसीलिए इसमें क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला देखेंगे फिर आता है विशेषण। तो ठीक है दोस्तों, फिर हम आज की क्लास यहीं रखते हैं। विशेषण हम कल से कंटिन्यू करेंगे। चैनल पर बने रहने के लिए, चैनल से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सारे दोस्तों तक शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।